नमस्कार, नमन का नमन स्वीकार करें। आज के सेशन की शुरुआत करें। आज हम जनरल ट्रांजैक्शंस जो आप कर रहे हैं इतने समय से, लास्ट वीडियोस में भी देखे होंगे, मैंने गुड्स रिलेटेड कराया, फिर अदर देन गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस करवाई, फिर उसके बाद मैंने एक लास्ट वीडियो जो अभी डाला है वो डाला है बैंकिंग ट्रांजैक्शंस का। आज मैं बता रहा हूँ आपको कैपिटल रिलेटेड। देखिए, कैपिटल सबसे पहले आपको बैंक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूँ। ठीक, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया था, ये एंटिटी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के रिस्पेक्ट में ये कैपिटल है। कैपिटल जिसको मैंने बताया था, कैपिटल जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में जाता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हुआ? जो ओनर है वो ओनर जब बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करता है, जिसको हम कैपिटल बोलते हैं, तो ओनर अपने नाम तो लिख नहीं सकता, क्योंकि इन द बुक्स ऑफ ओनर लिखा ही रहता है जर्नल एंट्रीज में, उसकी बुक्स में। तो वो अपने नाम को रिप्रेजेंट किसके नाम से करता है? कैपिटल के नाम से। अब कैपिटल जैसे ही आता है तो थोड़ा सा और डिटेल थोड़ा सा देखना जरूरी है। अगर एक बिजनेसमैन अगर उसने कुछ इन्वेस्ट किया तो ये बिजनेस की लायबिलिटी होती है। ये भला ही इंटरनल लायबिलिटी बोलना चाहिए, बट लायबिलिटी होती है कि अब बिजनेस को इतना फ्लो करना है, इतना काम करना है, इतना प्रॉफिट अर्न करना है कि वो कैपिटल उतना वापस कर सके। कि भाई हमने अपना 1 लाख रुपए लगाया, अगर नहीं ऐसा होगा, आप सोचो, नहीं तो क्या होगा? पैसा लगाया, मिला तो, नहीं मिला तो वो तो मेरे ही तो पैसा है। अरे भाई, अगर डूब गया बिजनेस तो आप बोलोगे ना 1 लाख का नुकसान हो गया। क्यों बोल रहे हो फिर नुकसान हो गया? जब आपका पैसा है, ठीक है, पर अगर हम एंटिटी अलग बदलते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है हमको कि नहीं, ये एक प्रकार की लायबिलिटी है। नहीं तो पापा से आपने लिए 1 लाख रुपए, पापा हमें एक है ना कॉन्सेप्ट आया है, उस आइडिया पे काम कर रहे हैं, पापा नहीं चला, सॉरी। अरे क्या सॉरी? 1 लाख डूब गया साले, तुम सॉरी बोल रहे हो? तो उसके चक्कर में पापा बोलेंगे नहीं, आगे से ट्रस्ट नहीं करेंगे तुम्हें, तुम उसको लायबिलिटी समझते नहीं हो, पापा का पैसा है। तो जिस दिन तुम लायबिलिटी समझोगे तो अपने आप दिमाग में आएगा, नहीं नहीं, ये लायबिलिटी है, आई हैव टू अर्न, आई हैव टू वर्क हार्ड, हमें काम बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि मैं 1 लाख रुपए जो पापा से लिया है वो उसको रिटर्न कर सकूँ। दैट्स वाई दिस इज अ कॉल्ड लायबिलिटी। बट वाई इट्स इंटरनल लायबिलिटी? और अगर इंटरनल लायबिलिटी है तो फिर इसका मतलब कोई एक्सटर्नल लायबिलिटी भी होती है। तो वहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर ये लायबिलिटी है तो लायबिलिटी के भी 2 पार्ट कर लें। वन इज इंटरनल, जिसमें आपने अभी एग्जांपल देखा कैपिटल, और दूसरा जो एक्सटर्नल लायबिलिटी है। एक्सटर्नल लायबिलिटी में मतलब अगर ये पैसा पापा की जगह आपने बैंक से लोन लिया होता तो वो तो हमें विथ इंटरेस्ट के साथ चुकाना पड़ता। किसी फ्रेंड से लोन लिया होता तो, कुछ मॉर्गेज गिरवी रख के हमने लोन लिया होता तो, ये जो भी है दैट्स कॉल्ड एक्सटर्नल लायबिलिटी, और ये कराएंगी इंटरनल लायबिलिटी। चलिए, ये बात तो समझ में आई। जब इंटरनल लायबिलिटी की बात होती है, जिसको हम कैपिटल, एक एग्जांपल लिया हमने, मतलब इसको बोलना चाहिए सेल्फ इन्वेस्टमेंट। मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट है ना, मेरा पैसा खुद का लगा है, मैंने किसी से उधार नहीं लिया, अपने आप से ही उधार लिया। जस्ट लाइक अगर इसको मैं बोलूँ कि अगर 1 लाख रुपए लिया, तो एग्जांपल 1 लाख रुपए का, तो सबसे पहले आपने एक शॉप ली होगी। एग्जांपल मान ले कि चलो भाई 50,000 की शॉप ले ली, ठीक है, आज की डेट में तो उसको 10 लाख पकड़ लें, ठीक। तो एक आपने शॉप ली होगी, उसमें कुछ फर्नीचर खरीदा होगा, कुछ स्टॉक लिया होगा। ये जितनी भी चीज़ें हैं आप ले रहे हैं, थिंग्स जिसको बोलते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो, ठीक है, या आपने हो सकता है पहले प्लॉट लिया हो फिर बिल्डिंग बनवाई हो, वो शॉप, या आपका जो फर्नीचर है वो है, देन आपने हो सकता है कंप्यूटर परचेज किया हो, सीलिंग फैन लगवाए हो उसमें, ठीक है, या आपने स्टॉक भरा हो, ठीक। ये जितने भी हैं वो उसी इन्वेस्टमेंट के पैसे से खरीदे गए हैं। ये सब क्या कहलाते हैं आपके लिए? असेट्स। अब एक चीज़ समझ में नहीं आती कि अगर वो 1 लाख रुपए मेरी लायबिलिटी है, तो इससे लायबिलिटी के पैसे से मैं कुछ खरीदूं तो एसेट कैसे बन जाएगी? दिमाग लगाओ। हमारी लायबिलिटी है कि हमें पे करना है,
तो अगर मैंने इस 1 लाख रुपए से कुछ शॉप का कुछ सामान खरीदा, फर्नीचर खरीदा अपने शॉप के लिए या स्टॉक खरीदा गुड्स का, तो ये एसेट कैसे बन गई? दिमाग। बिजनेस एंटिटी के साथ साथ दूसरा कॉन्सेप्ट जो बताया था वो एक और बताया था, वो क्या? डुअल एक्सपेक्ट कॉन्सेप्ट। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी। जो एसेट्स का अमाउंट है उतने के बराबर लायबिलिटीज का अमाउंट होना चाहिए, तभी बैलेंस होगा। मतलब ये हुआ कि अगर 1 लाख रुपीस की कैपिटल लायबिलिटी है तो इस 1 लाख को तुमने कहां कहां इन्वेस्ट किया? फर्नीचर, स्टॉक, बिल्डिंग, लैंड, वटएवर कैश बैंक में कुछ जमा है, वो सब कुछ मिला के 1 लाख के बराबर होगा। दैट्स कॉल्ड, ये एसेट्स बन चुकी हैं, ये बिजनेस के एसेट्स है। बिजनेस बोलेगा मैं जब चाहूं उनको बेच के पैसे आए और उससे मैं चुका दूं, वो भी एक ऑप्शन, बहुत वर्स्ट ऑप्शन है, कभी नहीं करना चाहता आदमी, क्योंकि हम क्यों बेचें, उससे तो और पैसा अर्न करें, और अर्न करके जो धीमे धीमे प्रॉफिट अर्न करें उससे पैसा चुकाएं। दिस इज द बेस्ट वे। बट दिमाग ये लगाना चाहिए कि जो लायबिलिटी है, हमारी लायबिलिटी 1 लाख, हम 1 लाख चुकाएंगे, बट उस 1 लाख का हम क्या यूज करें वो मेरे ऊपर है। तो मैंने एसेट्स परचेज की। अब जैसे एक ट्रांजेक्शन आती है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मेरे पास कैश आया। अब आपको फॉर्मेट अच्छे से समझ में आ गया है, इसलिए जरूरत नहीं है सब चीजें एक एक यहां से स्पेस देके यहां पर। अब बात यहीं से स्टार्ट करते हैं, कैश इनकमिंग है या कैश आउटगोइंग है। तो बिजनेस में तो कैश आ रहा है और बिजनेसमैन के पास से जा रहा है, तो हमें बिजनेस का अकाउंट बनाना है, उसकी बुक्स बिजनेस की रखना है, ना कि बिजनेसमैन की। जो एक बिजनेस है उसके पर्सपेक्ट में सोचना है कि कैश इज कमिंग और आउट। तो हमारे पास कैश आ रहा है, जा रहा है, उसके पास से आ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। ओके, तो दैट्स व्हाई कैश इनकमिंग अगर हुई तो डेबिट। नाउ हु इज गिवर? कैश दे कौन रहा? ओनर। पर ओनर अपनी बुक्स में, क्योंकि ऊपर जब लिखा है इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर एक्स, अब एक्स की बुक बन रही है तो जो भी पूरा बिजनेस है वो एक्स ही का है ना। मैंने लास्ट टाइम बताया था, नमन सर की क्लासेस ऊपर लिख दिया है, कौन पढ़ा रहा होगा? अरे नमन सर ही पढ़ा रहे होंगे ना, मैं ही नमन सर हूँ, मैं ही नमन जैन। मैं बार बार अपना नाम लेके बोलूँ कि नमन सर ने ये बताया, सकता कोई थर्ड बंदे की बात कर रहे हैं, तो मुझको प्रोनाउन यूज़ करना पड़ता है। जैसे मैंने पढ़ाया, मुझे ये मालूम है, ठीक। तो ये प्रोनाउन, वैसे ही ओनर अपने नाम की जगह प्रोनाउन वर्ड क्या यूज़ कर रहा है? दैट इज कॉल्ड कैपिटल। तो टू कैपिटल अकाउंट हो गया, मतलब रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। हमारी एक लायबिलिटी हमने शो कर दी 1 लाख रुपीस, तो यहां भी हमने 1 लाख रुपीस अमाउंट डाल दिया। इसका मीनिंग ये हुआ कि इस 1 लाख की लायबिलिटी के बराबर 1 लाख जो कैश एसेट्स है, एसेट्स 1 लाख और लायबिलिटी कैपिटल 1 लाख, एसेट और लायबिलिटी इक्वल है। दूसरा एग्जांपल समझ लो, इसी 1 लाख में सपोज, और मान लीजिए मैंने ऐसा किया कि 20,000 का कैश लगाया, ठीक, और बैंक में मैंने 10,000 जमा करके रख दिया, ठीक। कुछ लैंड और बिल्डिंग थी, वो मैंने 30,000 की परचेस कर ली, और कुछ स्टॉक था वो मंगवा लिया। तो ये कितना होगा? 30, 30, 60, 60, 20, 80, और बाकी का मैंने फर्नीचर लगवा लिया। तो ये टोटल जो है वो टोटल कितना आएगा? इन सब का टोटल है तो 1 लाख। तो 1 लाख रुपीस को या तो कैश के फॉर्म में ही आ सकती है एंट्री ऐसी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, खत्म। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड बैंक, कैश डेबिट, बैंक डेबिट टू कैपिटल। अगर नहीं, हमने 1 लाख के तो ब्रेकअप में लगाया सर, कैश का 20, बैंक का, और फिर लैंड बिल्डिंग फला 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 जो भी है सब हमने एसेट्स को डेबिट किया और टू कैपिटल कर दिया। लायबिलिटी मींस जितनी लायबिलिटी उसी के बराबर हमारी खुद की सेल्फ की एसेट्स होना चाहिए। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी बोल सकते हो, या जो भी एसेट्स लगाए हैं वो डेबिट करके टू कैपिटल बोल सकते हो। ये तो बड़ा आसान है।
थोड़ा सा जो ट्विस्ट आता है वो क्या आता है, देखिए जरा, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने ये लिखा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 lakh, out of which rupees 20,000 taken from सुधीर। ठीक, फिर सुधीर आ गया, क्या करें आदत में। 1 लाख से स्टार्ट किया बिजनेस, ये तो ठीक है, पर आउट ऑफ विच, उसमें से, ठीक है, 20,000 रुपये जो था वो हमने अपने फ्रेंड सुधीर से लिया था, मतलब बाकी 80,000 तो मेरे थे। तो यहाँ अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ तो ये एंट्री बनती है कि भाई मेरा खुद का पैसा कितना लगा, वो क्या लगा है, दैट इज कॉल्ड 80,000। ठीक, ये 20,000 रुपये जो लिया है सुधीर से वो तो लोन है, तो कैश तो आया, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक, अब गिवर कौन है, अब मैं तो नहीं हूँ, मेरा नाम रिप्रेजेंट होता तो कैपिटल लिख देते ओनर का, पर मेरी जगह अब देने वाला बैंक है या सुधीर है, तो मैं क्या करूँगा, सुधीर के नाम से लिखूँगा। तो यहाँ मैं कैपिटल कितनी लिख रहा हूँ, 80 जो मेरी खुद की है, और कैश अगर 20 मेरे को प्लस हो गया, और गिवर मैंने लिख दिया टू सुधीर्स लोन अकाउंट, दैट इज कॉल्ड 20। तो कैश कुल मिला के कितना हो गया, 1 लाख। तो कैश अगर 1 लाख है तो हम नीचे डिनोट कर सकते हैं कि उसमें से मेरी इंटरनल लायबिलिटी कैपिटल 80 है, और एक्सटर्नल लायबिलिटी जो मैंने सुधीर से एज अ लोन लिया है दैट्स कॉल्ड 20 है। तो ऐसा पार्ट में बहुत कॉमन होता है, खुद का पैसा कुछ लगाते हैं, कुछ हम बाहर से लेते हैं। इसी को छोटा सा और समझ लें कि टेकन फ्रॉम सुधीर एंड 30,000 फ्रॉम बैंक। तो यहाँ पे अगर मैं ऐसा कर देता, बैंक से लोन लिया भाई, तो 20,000 रुपये सुधीर से, 30,000 रुपये ये, मतलब बाकी मेरा पैसा कितना हुआ होगा, 50। तो ध्यान रखना, कैपिटल का मीनिंग है जो आपने खुद इन्वेस्ट किया हो, जो आपने घर से इन्वेस्ट किया, आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट है, वही कैपिटल। बाकी जो भी होगा, जिससे भी लिया होगा, उसके नाम से लोन, बैंक्स लोन, या फ्रेंड का नाम लिखा है तो फ्रेंड्स लोन, सुधीर का नाम सुधीर लोन, व्हाटएवर। ऐसी ट्रांजेक्शंस करनी, ये बड़ी नॉर्मल ट्रांजेक्शंस आती है। अब थोड़ा सा और ट्रांजेक्शन में चेंजेस बताते हैं और क्या आएंगे। आपको पहले ही बताया मैंने, अकाउंट्स में सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो है लैंग्वेज। अगर आपने लैंग्वेज को अपने तरफ से कन्वर्ट कर लिया तो जीत है, बल्ले बल्ले, मज़ा आ जाएगा कि अच्छा ये बोलना क्या चाह रहा है। हर बार मैं जो भी पढ़ाता हूँ उसको सबसे पहले क्या करता हूँ, अब बच्चों को ये बोलता हूँ अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लो। कन्वर्ट करते नहीं बनता तो मैं समझा देता हूँ कि इसको इस फॉर्मेट में लिख लो, बहुत आसान हो जाता। देखिए, एक ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख which is taken from, चलो बैंक कर दे रहा हूँ, बैंक at the rate of 10% per annum. Started business on 1st April 2020. ओके, इजी है, थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ नहीं है, थोड़ा सा घुमा दिया। बिजनेस स्टार्ट किया है 1 लाख से, तो अगर दिमाग में आता है कि कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, ओके। 1 लाख से स्टार्ट किया तो तुरंत दिमाग में आता है कैपिटल, पर यहाँ चूक हो गई आपकी अगर कैपिटल सोच रहे हो, क्योंकि जो 1 लाख है वो किससे लिया है, बैंक से, तो आपका पैसा तो लगा ही नहीं, पूरा का पूरा पैसा उधार से लेकर चालू किया है, मतलब यहाँ कैपिटल नहीं है। पर ट्रांजैक्शन ऐसी आ सकती है कैपिटल रिलेटेड में भी, इस कारण से बता रहा हूँ। तो कैश इनकमिंग है, तो कैश हमारी 1 लाख हो गया, ओके। अब टू कैपिटल नहीं है तो किससे लिया हमने, बैंक्स लोन, तो बैंक्स लोन हो गया 1 लाख।
ये भी ठीक है। पर एक फंडा जो है बच्चों को कंफ्यूज कर देता है, सर ये 10% इंटरेस्ट, तो 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। सर उसकी एंट्री कहाँ होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एंट्री हम कर रहे हैं सपोज 1 अप्रैल 2020। अगर मैं इस दिन आपसे बोलूं कि मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया 10% इंटरेस्ट पर, ठीक है, तो इंटरेस्ट कब चुकाओगे? साल के एंड में ना। तो जब साल का एंड आएगा तो साल के एंड पे इस 1 लाख पर हम देखेंगे कितना परसेंट इंटरेस्ट बन रहा है, कितना बीच में चुकाया, क्या होगा। जो वर्किंग होगी वो एंड पे होगी, ठीक, ना कि अभी। तो अगर ऐसे कोई ट्रांजैक्शन दिखते हैं कि हमने लोन लिया, एक बहुत अच्छी ट्रांजैक्शन याद आ गई कि लोन लिया फला फला इंटरेस्ट के नाम से, घबराने का नहीं, कुछ नहीं, इंटरेस्ट की एंट्री हो ही नहीं रही अभी, क्योंकि अभी एंट्री क्या मांगी हमसे? स्टार्टिंग बिजनेस हुआ ये अप्रैल 1, तो इंटरेस्ट तो कुछ करना ही नहीं है, आज ही लोन लिया, तो इंटरेस्ट की एंट्री एंडिंग में, तो उसको अभी छोड़ दो। इसी में थोड़ा सा और ट्विस्ट करता हूँ सम कि 1 लाख है, उसमें आउट ऑफ विच कर लेता हूँ, आउट ऑफ विच टेकन फ्रॉम बैंक ₹20,000, ठीक है, फ्रॉम सुधीर 30,000 एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है, फ्रॉम अमित 40,000 एट द रेट ऑफ 7%, ठीक। 1 लाख लोन लिया मैंने, टोटल 20,000 रुपये का बैंक से लिया, 30,000 रुपये का मैंने सुधीर से लिया 6% रेट से, और अमित से कितना लिया मैंने? 40,000। तो 40 और 30 कितना हुआ? 70 प्लस 20 कितना हुआ? 90। पर स्टार्ट कितने से किया हमने? 1 लाख। तो दिमाग लगा सकते हैं अपन, देखो यार, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आया? 1 लाख। अब हमको यहां दिख रहा है कि हमने बैंक से लोन लिया है, तो 2 बैंक लोन 20,000, ओके। फिर सुधीर से लिया है तो टू सुधीर से अकाउंट आ जाएगा, सुधीर लोन दैट इज 30,000, और एक अमाउंट हमने और लिया है अमित से, तो अमित लोन आ गया कितना? 40,000। इन 10%, 6%, 7% की कोई ट्रांजैक्शन, कोई एंट्री इस टाइम पर, जिस समय लोन लिया उस समय नहीं होगी। कब होगी? जब आप इसको पे करोगे या एंड में उसका इंटरेस्ट ड्यू करोगे। अब बात यह है, कैश है 1 लाख, मेरे पास एसेट तैयार हो गई 1 लाख की, यहां देख रहे हैं 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 40 90। इसका मतलब है कि जो 10,000 है वो कहां से आया? मेरे घर से, मतलब मेरा खुद का पैसा कैपिटल है। तो ऐसी भी ट्रांजैक्शंस आ सकती हैं। सिंपल सी चीज़ ये समझ लो, खुद का पैसा लगा है तो कैपिटल खत्म, और अगर खुद का नहीं लगा है, आपसे किसी और से लिया है, उसका नाम लाइक दिस, बैंक से लिया तो टू बैंक, फ्रेंड से लिया उसका नाम खत्म। और कोई भी इसमें कैपिटल में ऐसी ट्रांजैक्शंस नहीं आती हैं कि आपको सोचना पड़े कि यार और ऐसी ट्रांजैक्शन क्या होंगी। अब आपको जब बुक से क्वेश्चन सॉल्व करना है, देखिए मैं आपको जो जितने वीडियोस दे रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज के मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल से बहुत सारे अकाउंट्स के चैनल्स भी देखे मैंने एक चीज़ मार्क करे कि जर्नल में क्या होता है, एक बार पढ़ाया सो गया। मैं अपनी क्लासेस में भी हमेशा से ऐसे पढ़ाता आ रहा हूँ, इसलिए आदत वही है मेरी। मैं जो भी ट्रांजैक्शन को हेडिंग वाइज, जैसे मैंने गुड्स रिलेटेड करा दिया, तो जितनी भी बुक्स में आपके गुड्स रिलेटेड है सब एंट्री पास कर दो, अदर देन गुड्स रिलेटेड वो छांट के वो ख़त्म कर लो। ये बेस है, बेस बना लो। बैंकिंग वाला था वो, ऐसे ही क्या करो। अब कैपिटल रिलेटेड है, तो कैपिटल रिलेटेड में क्या करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 1 इलस्ट्रेशन से, ठीक है, इलस्ट्रेशन का नंबर 1 एग्जाम्पल 1 से स्टार्टिंग की पहली पॉइंट वो कैपिटल वाली एंट्री होगी। आप देखना, मेरे ख्याल से 20 से 25 सम्स होते होंगे इलस्ट्रेशन में। 20-25 सम्स में जितनी भी पहली लाइन है मोर और लेस सेम होंगी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश पहला,
ये कहो ट्रांजेक्शन 10 बार मिल जाए। फिर मिलेगी क्या, स्टार्ट बिजनेस विद कैश गुड्स एंड स्टॉक, तो कैश गुड्स स्टॉक डेबिट कर दो टू कैपिटल। फिर मिल सकती है स्टार्ट बिजनेस विद कैश स्टॉक लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्चर्स, ठीक है बाबा, जितनी एसेट्स से टू डेबिट कर दो, वैसा हो सकता है। फिर ऐसा हो सकता है कि स्टार्ट बिजनेस विद 1 लाख, उसमें से 20,000 रुपये टेकन फ्रॉम बैंक, वो बताया, या और डिटेल ये हो सकती है। तो कुछ भी ऐसी चीज़ें आती हैं अगर, तो घबराने का नहीं। अब इसके बाद का एक फाइनल स्टेप बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा आपको लास्ट के जो सम्स है उसमें देखने मिल सकता। देखिए, जब भी ट्रांजैक्शंस आती है आपको बुक में, तो जरा ये सोचो कि जिसने भी सम किया तो सबसे पहले लिखा रहता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भैया इसी साल स्टार्ट किया, हर ने कोई भी सम उठाओ, आज ही स्टार्ट किया भैया, आज ही इसी साल स्टार्ट किया, ऐसा कौन होता है भाई? एक बार स्टार्ट कर दिया, उसके बाद क्या? अब जरा थोड़ा सा दिमाग खोलना है। देखो एग्जाम्पल है, हमने स्टार्ट किया विद 1 लाख, तो कैश टू कैपिटल कर ली होगी एंट्री। अब अप्रैल से लेके 31 मार्च 2020 तक खूब ढेर ट्रांजैक्शन हुए होंगे, ठीक है, प्लस माइनस सब हुआ होगा। जो एसेट्स हमने स्टार्ट की थी वो भी प्लस माइनस हुई होंगी। जब एंड हो गया, क्लोजिंग जिसको बोलते हैं, मार्च में ख़त्म, अगेन अप्रैल बना होगा, तो ओपनिंग बैलेंसेस कहलाएंगे जो हमारे क्लोज हो चुके मार्च में। यहाँ पर ये जो भी क्लोजिंग है, क्लोजिंग बैलेंस किसके, कुछ एसेट्स के बैलेंस रहेंगे और कुछ लायबिलिटीज़ के बैलेंसेस रहेंगे। एसेट्स में मैंने खूब सारे नाम बताए थे आपको, जैसे कैश, बैंक, है ना, क्लोजिंग स्टॉक है, या डेटर्स जो कस्टमर से पैसा लेना है वो, या प्लांट या मशीनरी या फर्नीचर फिक्चर्स, ठीक है, लैंड बिल्डिंग ब्ला ब्ला, वो भी एसेट्स होंगे। तो जो भी एसेट्स यहाँ से लेके चल के साल भर में अप डाउन हुए, जिस दिन 31 मार्च हुआ तो इन सब के क्लोजिंग बैलेंसेस निकाल के रख दिए, भैया ये क्लोजिंग बैलेंस है। वैसे ही लायबिलिटीज के क्लोजिंग बैलेंसेस, जैसे क्रेडिटर्स या बिल्स पेबल या लोन है किसी से लिया या बैंक से लोन लिया है, ठीक है, इस टाइप का भी हो सकते हैं। तो ये भी क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे लायबिलिटीज के, ठीक है। अब ये सब बैलेंस शीट जब आप अभी तो समझ में कहो शायद थोड़ा बहुत आए ना आए, क्या होता है, ये ट्रांजैक्शन समझाने के लिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ये सर वर्किंग कैसे करते होंगे। तो एक मिनट समझ लो, नहीं तो डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, सर ये कहाँ से आ गए। ये तो बच्चों टाइप की एंट्री खूब करी, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश फला फला फला, पहले ही दिन स्टार्ट किया। हाउ जनवरी की एंट्री मिलती है खूब, जब भी सम देखो अप्रैल या जनवरी डेट डली होती है या कोई पर्टिकुलर मंथ, उस मंथ की एंट्री होती है। अब इतना बड़ा सवाल तो बनाएंगे नहीं कि भैया अप्रैल से लेके मार्च तक की ट्रांजैक्शन, पागल हो जाएंगे। तो समझना पड़ेगा आपको, एक अप्रैल के दिया है तो अप्रैल मंथ तो खत्म होगा कभी, उसके बैलेंसेस कहाँ जाएंगे ना, अप्रैल के मई जाएगा, जून जाएगा, ऐसे करते करते किसी ना किसी दिन एंड होगा। वो कौन सी डेट रहेगी, 31 मार्च। तो हम लास्ट में चेक करेंगे हमारी एसेट्स कितनी बची, लायबिलिटीज कितनी बची, ठीक है। अब इसके अगला जो स्टेप्स है वो ऐसे सम्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे, वो भी इलस्ट्रेशन में या प्रैक्टिकल में। एंडिंग वाले जो सम्स हैं उसकी टॉप लाइन देखना, एंडिंग वाले सम्स, उसमें स्टार्टेड बिजनेस विद कैश शब्द नहीं लिखा होगा, क्योंकि वो तो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका 2 साल 5 साल 10 साल पहले, वो सीधे ओपनिंग बैलेंस बताता। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, नेक्स्ट ईयर, मतलब मेरे लिए ये ईयर है, इस डेट के अगले दिन, अब ये ईयर से लेके 31 मार्च 2021 तक चलना है। इस ईयर में ये पूरी की पूरी हमारी क्या बन जाएंगी, ओपनिंग बैलेंस। जो क्लोजिंग 31 मार्च को थी, इनको हम फिर से ओपनिंग बना देंगे। ये कहलाती है ओपनिंग एंट्रीज और ये कहलाती है क्लोजिंग एंट्रीज। ये क्लोजिंग एंट्रीज थी, जिसको बताएंगे एंट्री कैसे करना है अभी बाद में।
ये कहलाती हैं ओपनिंग एंट्रीज। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? पक्का। एक बार फिर, मार्च एंड की क्लोजिंग एसेट्स और लायबिलिटी जो क्लोजिंग बच गए वो नेक्स्ट डे जब सेशन स्टार्ट हुआ, दैट इज अप्रैल, उन सबको बैलेंस ओपनिंग कहते हैं। ओपनिंग बैलेंस में जो भी असेट्स है, ओपनिंग लायबिलिटीज है, उसकी एक ओपनिंग एंट्री बनाते हैं। वो कैसे बनती है? सी है। ये भी कैपिटल रिलेटेड एंट्रीज वाले चैप्टर से ही चल रहा है, ध्यान रखना। तो जो भी एसेट्स है, एग्जांपल हमारे पास कैश था जो क्लोजिंग से ओपनिंग आया, बैंक था, और क्या पड़ा है? स्टॉक पड़ा है। ठीक है, स्टॉक के बाद हमारे पास डेटर पड़ा है, देन प्लांट पड़ा है, मशीनरी है, फर्नीचर फिक्चर्स है, लैंड एंड बिल्डिंग है। इतनी जितनी एसेट्स क्लोजिंग थी सब पड़ी थी, और ये लायबिलिटीज भी पड़ी थी। तो लायबिलिटीज क्या होती? क्रेडिट, तो हम लिख रहे हैं क्रेडिटर्स। ठीक है, देन बिल्स पेबल, देन लोन, बैंक लोन। अब ये जो भी अमाउंट है, सपोज यहाँ पे 1000, 2000, 3000, 4, 5, 6, 7000 और ये 8000। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया 8000। सपोज ये अमाउंट पड़े हुए थे। इसको मैं थोड़ा सा रब कर लूँ जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमारे पास एंट्रीज थी और एग्जांपल यहाँ 1000, 2000, 3000, 4000 ये लायबिलिटीज हमें जो शो हुई। ये कहाँ से आई? लास्ट ईयर से, मतलब क्लोजिंग से ओपनिंग। ये हमारी ओपनिंग एंट्री भी कहलाती है, जिसको आप जर्नल एंट्री कहते हो, उसी में ओपनिंग एंट्री भी कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट। तो अब यहाँ पे हम जरा अमाउंट टोटल करें तो 10,000 तो ये हो गया, ठीक, और 5 और ये 15 और 5 20, 20 और 10 30, दैट इज कॉल्ड 36,000 तो हमारी एसेट्स है। ये कितना? 10,000 हो गया, 10 और ये 15 और 5 20 और 10 30 यस 36। और ये लायबिलिटीज हमारी कितनी हो गई? 10,000। तो 36,000 की हमारी एसेट्स थी। एसेट्स हमारी कितनी थी? 36 माइनस लायबिलिटी हमारी कितनी थी? ये, मतलब ये 26,000। ये क्या है? इसका मतलब है हमारी खुद का जो पैसा है वो हमने निकाल लिया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। कैसी रही? मजा आया? तो जो भी ऐसी ट्रांजैक्शन मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? 26 एग्जाम्पल्स है ना, तो लास्ट के 24, 25, 26 देखना है, या प्रैक्टिकल में 50-60 क्वेश्चन, तो एंडिंग वाले क्वेश्चन देखना है। वहाँ पे ये नहीं मिलेगा स्टार्टेड बिजनेस विद फला फला, वहाँ पे लिखा रहेगा ओपनिंग बैलेंसेस एज ऑन 1 अप्रैल, वो फला फला ये अमाउंट दिए होंगे। कुछ नहीं करना, यहाँ से डेबिट का एसेट्स टोटल किया, लायबिलिटी का टोटल किया, माइनस कर दिया, कैपिटल निकल गई। तो ये कैपिटल हमारी आ गई। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसमें कोई भी कमेंट्स करना हो, डाउट्स हैं, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। मैं अब नेक्स्ट वीडियो में आपको ड्राइंग को लेके आऊँगा। ड्राइंग क्या है, कैपिटल से रिलेटेड वो बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।